हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फयाद रजवी, मैथ्स फैकल्टी श्योर सिटी। तो श्योर सिटी में आज हम अपनी बहुत प्यारी फेवरेट स्टूडेंट शीतल के साथ हैं। तो शीतल से हम जानेंगे कंपटीशन के बहुत सारे राज कि कंपटीशन कैसे क्रैक होगा, कंपटीशन में क्या चीज़ें हमको करनी हैं, क्या चीज़ें नहीं करनी हैं, श्योर सिटी और इंस्टीट्यूट से क्या डिफरेंट है, यहाँ की क्या चीज़ें खास हैं, यहाँ क्या कमियाँ हैं जिनको हम और बेहतर करें। जनरली इंस्टीट्यूट वाले लोग अपनी कमियां लाइव नहीं दिखाते। हम आपको अपनी कमियां भी इनसे पूछेंगे ताकि हम उन पर काम करें, इनको हम इम्प्रूव करें। तो आइए शीतल, आपका इस सेशन में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नमस्ते सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। पूछिए आपको। तो शीतल, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपने कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जी। एसएससी, रेलवे जी। और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं आप लोग। तो इसमें आप मुझे ये बताइए कि क्या डिफर आपको लगता है कंपटीशन में, क्या चीज़ें हमको करना है और क्या चीज़ें नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का यहाँ पे वेलकम करना चाहूँगी श्योर 60 ब्रांच SJI समालका में। और ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं आपको कि आप कंपटीशन में कैसे बेटर कर सकते हो। आपको मेंटली फिजिकली आपको एक एनवायरनमेंट देते हैं जो आप घर पे मतलब नहीं बना सकते, क्योंकि घर पे बहुत सारी आपको दिक्कतें होती है। जैसे कि घर वालों का जो एनवायरनमेंट होता है ना, वो आपको स्टेटस नहीं देता जो आपको चाहिए पढ़ाई के लिए। जी। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि आप यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे फोन स्ट्रिक्टली बैंड है, क्योंकि फोन आजकल के दौर में देखते हैं, रील्स का दौर है, वीडियोस का दौर है। फोन सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हमको करता है। फोन ना मिलने से बच्चों को कितनी बेचैनी होती है, फोन की कमी कितने एहसास होता है, या शुरू में फोन की कमी का एहसास हुआ, अब आप बिना फोन के उस माहौल में ढल चुके हैं, उसके बारे में कुछ क्या कहेंगे आप। यहाँ पे हमें ना फ़ोन अलाउ नहीं होता, एज हम नो कि हमें सिर्फ संडे को फ़ोन अलाउ होता है। और बाहर क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम फ़ोन पे स्क्रॉल करते करते कब 3 घंटे 4 घंटे ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पे हमें अपने टाइम की वैल्यू पता चलती है, इसीलिए यहाँ पे मतलब यू कैन से आप बहुत अच्छा कर रहे हैं बाहर के कंपैरिजन में। यहाँ पे परफॉर्मेंस आपकी अच्छी आती है इसी वजह से। अच्छा, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन तमाम कोचिंग्स में पढ़ते हैं, वहाँ टीचर्स ने एक चैप्टर पढ़ाया, मान लो मैथ्स का पढ़ाया, मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स की बात करूँगा। टीचर ने मेंसुरेशन पढ़ाया, 150 क्वेश्चन कराए, उसमें डाउट्स हमारे क्लियर नहीं हो पाते ऑनलाइन में। ऑफलाइन में टीचर बहुत शॉर्ट कराते हैं। तो यहाँ आप उस चैप्टर को कैसे कवर करते हैं, उस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या हेल्प होती हैं, कौन कौन उस चैप्टर में आपकी हेल्प करता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे टीचर्स यहाँ पे हमें चैप्टर कराते हैं, कोई भी चैप्टर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि मेंसुरेशन, हमारी मेंसुरेशन चल रही है अभी, तो उसके बाद हम खुद से प्रैक्टिस करेंगे। और जो क्वेश्चंस में हमें डाउट आते हैं उसके लिए स्पेशली डाउट सेशंस लगाए जाते हैं, डाउट टीचर्स आते हैं हमें। उसके बाद अभी अगर कोई डाउट रह जाता है तो हमारे सर हमेशा हमारे लिए अवेलेबल रहते हैं उसके लिए। तो ये केवल क्या मैथ्स में होता है या बाकी हर सब्जेक्ट में ऐसा होता है टीचर? ये हर सब्जेक्ट्स में होता है हमारे साथ। रीजनिंग में भी, मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी स्पेशली क्लासेस लगाई जाती है। एज यू नो कि मेंस में इंग्लिश का मतलब जो होता है पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसके लिए सबके लिए रेमेडियल सेशंस होते हैं और 1-to-1 मेंटरिंग होती है। हाँ, 1-to-1, जैसे उन्होंने कहा 1-to-1 मेंटरिंग की बात कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, क्योंकि जो मेरा एक 13 साल 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे 13.5 ईयर्स पढ़ाते पढ़ाते कंपटीशन हो चुके हैं। मैं इस एक्सपीरियंस में मुझे एक ही बात की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन में क्या पढ़ना है इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्या नहीं पढ़ना है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ 1-to-1 हर बच्चे की प्रॉब्लम को समझ के उसी पे सॉल्यूशन दिया जाता है। जिस बच्चे की जो प्रॉब्लम है हम उस पर काम करते हैं, उस पर सॉल्यूशन देंगे। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ का 1-to-1 मेंटरिंग। और जैसा कि क्या होता है यहाँ पे मोस्टली जो हमारे बच्चे सिलेक्टेड होते हैं हर एग्जाम में, हर साल कई सौ बच्चे यहाँ से निकलते हैं। वो बच्चे जब आते हैं क्लास में तो आपको कैसा फील होता है? हमें बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है कि हमारे कैंपस से वो बच्चे जाते हैं यहाँ पे। हमारी मतलब बहुत ही बड़ी बात होती है जब वो बच्चे आते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आगे कैसे करें, हमें गाइड करते हैं। और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड होता है, मतलब सबके लिए मोटिवेशन का सोर्स होते हैं वो। और हमें आगे के लिए गाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है और कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं सारी चीज़ें। एक्चुअली सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये है कि जो भी बच्चे हमारे CGL में, CPO में, बैंक में, रेलवे में, तमाम एग्जाम्स में जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, जो कई बार फेल होके कई सारे एग्जाम निकालते हैं,
वो बच्चे आके अपनी अपनी जर्नी को शेयर करते हैं और अपनी जर्नी को शेयर करते हैं, बताते हैं कि हमने ये फॉल्ट किए थे, आप ये फॉल्ट मत करना, तो बच्चे के लिए राह थोड़ी सी आसान हो जाती है। जैसे कि राजीव जी मेरे पीछे दिखाइए आप, ये हमारे सीपीयू के सिलेक्शन हैं। कितने सारे सिलेक्शन हैं इसमें, तो बहुत सारे फोटोज भी नहीं है इसमें, इतने सारे सिलेक्शन है। केवल एक एग्जाम की सीपीयू की बात कर रहा हूँ, अगर आप पर ईयर देखेंगे तो कई 100 सिलेक्शन अलग अलग वैकेंसी में हैं। और हमारे यहाँ का डेडिकेशन, सबसे मेन बात है शेड्यूल को फॉलो करना, थोड़ा पेशेंस अगर आपके अंदर है। और मैं एक टैगलाइन कहूँगा आप लोगों से, जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, कि सक्सेस के 3 मंत्र हैं PQ: प्रैक्टिस, पेशेंस, पंक्चुअलिटी। और ये तीनों चीजें गुरुकुल में बेस्ट है। यहाँ प्रैक्टिस भी सिखाई जाएगी, पेशेंस लाना भी सिखाया जाएगा, पंक्चुअलिटी भी सिखाई जाएगी। फिर देखना सक्सेस कितनी शानदार आपकी सक्सेस होगी। थोड़ा सा अगर आप टाइम देंगे, फिर देखना सक्सेस कितनी शानदार होगी। थैंक यू सो मच शीतल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच सर।